हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको क्लास जो है कि क्लास 7 चैप्टर 6 ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये हम आपको कराएंगे। आप यहाँ पर आपका देखिए क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपका। इसमें ABC ट्रायंगल है, तो साइड्स क्या है इसमें? एक साइड ए से लेकर के बी AB है और दूसरी साइड BC है और तीसरी साइड AC है। अब इसमें एंगल्स कौन से हैं? एंगल्स यहाँ पर एंगल्स हैं आपके एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब फुल नेम लिखना है ए का, ये लिखिए बीच में, इन बिटवीन। अब बचा कौन? BC, तो BC, तो इसका फुल नेम एंगल BAC। एंगल B है शॉर्ट नेम, फुल नेम जहां पर एंगल बनता है उसी मिडिल में ले लो, तो ये आ जाएगा ABC, क्योंकि B के बाद AC बचा। अब C है तो C को मिडिल में लिख दो, A बचा लेफ्ट में लिख दो, B बचा राइट में, AC। तो ये आपके साइड्स हो गए, एंगल्स हो गए। तो टोटल पार्ट्स आपके इसमें 6 हो गए। टोटल पार्ट्स कितने हो गए? टोटल पार्ट्स अगर पूछे जाएं तो टोटल पार्ट्स 6 हो गए। 3 साइड्स 3 एंगल्स। एंगल्स को वर्टिसेस भी बोलते हैं। वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल, तो यहाँ पर A, B और C वर्टिसेस ये हो गए। ये वर्टिसेस हैं आपके A, B, C वर्टिसेस हो गए। अब यहाँ पर 6 पार्ट हो गए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। अब हमारा आता है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। अगली जो सेकंड वो है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, आपका मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है, जैसे है आपका ABC। अगर इस साइड BC का मिड पॉइंट ले लें, D मिड पॉइंट है। if D is the midpoint of BC, then AD will be a median। ये मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन होगा। ये मीडियन होगा। नोट, मीडियन divides the base into 2 equal पार्ट्स। मीडियन हमेशा बेस को जहां खड़ा होगा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा।
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। मीडियन तीन हो सकते हैं, एडी मीडियन हो गया, एक ट्रायंगल में तीन मीडियन हो सकते हैं, बी से भी एक मीडियन डाल सकते हो, बी और यहां से भी एक बना सकते हो, सी एफ, सी एफ एक एफ मिड पॉइंट होगा यहां पर एफ ई मिड पॉइंट होगा, एफ मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर कितने मीडियंस आ गए? तीन। कौन कौन से आ गए? यहां पर थ्री मीडियंस हो गए, एक ट्रायंगल में थ्री मीडियंस हो सकते हैं, एयर एडी एडी बी और सी एफ, ये थ्री मीडियंस हो गए। आर थ्री मीडियंस, कितने मीडियंस? थ्री मीडियंस। किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियंस होंगे? थ्री मीडियंस होंगे। किसी भी मिड पॉइंट को अपोजिट एंगल से मिला दो तो मीडियन कहलाता है। द लाइन सेगमेंट एडी जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द मीडियन। द लाइन सेगमेंट एडी, एडी है जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी के मिड पॉइंट को मिला दो, किसी भी साइड का मिड पॉइंट अपोजिट उससे मिला दो तो क्या बन जाता है? मीडियन बन जाता है। और मीडियन हमेशा डिवाइड करता है बेस को टू इक्वल पार्ट्स में। ये है आपका। अब एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, एल्टीट्यूड अब पढ़ेंगे हम। मीडियन के बाद किस पे आएंगे? एल्टीट्यूड पे आएंगे। एल्टीट्यूड तीसरा पार्ट, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल है आपका, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेस पर, ए बी सी, और परपेंडिकुलर होता है, हाइट होती है। अब इसमें एडी है ना, एडी को क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड बोलेंगे। एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमें बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी इधर लीनियर पेयर होने से दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट वर्टेक्स, एक एंड पॉइंट वर्टेक्स पे होगा ऑफ द ट्रायंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग अपोजिट साइड, और दूसरा अपोजिट साइड पे एक पॉइंट होगा थ्रू द वर्टेक्स। एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन, ए है तो एल्टीट्यूड ए है। एल्टीट्यूड इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड को एडी हाइट भी पढ़ सकते हैं, एडी को हाइट भी बोल सकते हैं, एडी को एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं यहां पर, और एडी को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में एडी परपेंडिकुलर बीसी, एंगल डी जो बनेगा, एंगल एडीबी फुल लेंथ और एंगल एडीसी, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का? क्योंकि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हमेशा बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एल्टीट्यूड भी किसी भी ट्रायंगल के कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल के 3 हो सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, एक एल्टीट्यूड कौन बन गया? एडी। एक कौन बन गया? बीई। थर्ड कौन सा बन गया? सी एफ। आर 3 एल्टीट्यूड, ये 3 एल्टीट्यूड्स बन सकते हैं, लेकिन एल्टीट्यूड अपने दोनों तरफ बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हो गया एल्टीट्यूड। अब हम बात करते हैं आपका एक्सरसाइज 6.1। 6.1 पे देखिए 6.1
PM। इसी में करते हैं एक्सरसाइज को। 6.1 इन अ ट्रायंगल PQ D इज द मिड पॉइंट। D क्या है? D मिड पॉइंट है। D क्या है बोलो? मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है। PM इज M पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो PM इज, PM क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा। PM एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड PM क्या होगा? एल्टीट्यूड। PM यहां पर एल्टीट्यूड है। क्यों? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों तरफ। PM तो यहां से देखेंगे PD, D मिड पॉइंट है ना, ये लिखा है D मिड पॉइंट है, तो PD इज अ मीडियन। ये क्या होगा? मीडियन होगा। QM इज इक्वल टू MR नॉट। क्यों? M मिड पॉइंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आपका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका PQ। M परपेंडिकुलर है, M परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। D मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट। PM परपेंडिकुलर QR और D इज द मिड पॉइंट गिवन। मिड पॉइंट M का मतलब मिड पॉइंट ऑफ QR है। तो पहला पार्ट PM इज, PM क्या होगा? यहां भरना है, लिखना है। तो PM क्या होगा? यहां पर एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड। तो पहले वाले में क्या भरेंगे आप? एल्टीट्यूड फिलअप करेंगे। सेकेंड PD इज D मिड पॉइंट है, तो PD मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन। मीडियन ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है और ये मीडियन है। थर्ड पार्ट इज QM is equal to MR question mark not because M is not a midpoint of QR। एक M midpoint नहीं है, तो QM is equal to MR नहीं होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ अ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल लो, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। ABC रफ बनाना है। ABC B इज मीडियन, BE इज मीडियन, तो B से E
मिड पॉइंट होगा ना, ई मिड पॉइंट ले लो, ई मिड पॉइंट होगा तो बी मीडियन हो गया, बी मीडियन। फर्स्ट पार्ट बी ई बोलो इज अ मीडियन, ये मीडियन बन गया, ये मीडियन बन गया मिड पॉइंट के। अब बी पार्ट ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, 2 बार पी आ रहा है, तो पी क्यू और पी आर ये दोनों एल्टीट्यूड से, पी आर और पी क्यू आर एल्टीट्यूड्स, आर एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, तो पी आर और पी क्यू एल्टीट्यूड्स हो गए, ये हमने डी पार्ट कर दिया। अब हम सी वाला पार्ट करेंगे। सी वाला पार्ट क्या शो करना है, फिगर ड्रॉ करनी है। सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, इन एक्स वाई जेड वाई एल इज इन एल्टीट्यूड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर तो ऑप्टिक एंगल लेंगे, ये ऑप्टिक एंगल बन गया। अब इसमें क्या बनाना है, एल्टीट्यूड वाई एल, तो वाई यहां ले लो, एक्स वाई जेड, इसको एक्सटेंड करो आगे, वाई एल बाहर होना चाहिए, बाहर, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन एक्सटीरियर, वाई एल, ये वाई एल क्या है आपका एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड एक कैसा एक्सटीरियर है, बाहर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों तरफ। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द ड्राइंग, ड्राइंग करनी पड़ेगी। आप ड्राइंग क्या करोगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल बना करके उसमें ड्रॉ द मीडियन, इसका मिड पॉइंट लोगे बीसी का, इसे मिलाओगे। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू AC। अब इसमें मिड पॉइंट को ADC से मिलाओ तो ये मीडियन होगा और यही परपेंडिकुलर होगा। इसमें मीडियन AD इज इक्वल टू AD एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड और मीडियन, एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होंगे, सेम, यही मीडियन होगा और यही एल्टीट्यूड होगा। क्यों होगा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन करोगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। 6.2 करेंगे, उससे पहले आपकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, आप देखिए, प्रॉपर्टी, अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए एन एक्सटीरियर एंगल, देखिए प्रॉपर्टी क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, ये है जैसे आपका एक ट्रायंगल है ABC D, ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट ये हो गया और इसके अपोजिट एंगल भी हो गया, एंगल ए एंगल बी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। इस प्रॉपर्टी के बेस पर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज।
देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। जैसे एक एंगल आपका बना है, इसमें ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये x है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या कर लिखेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो इसका आंसर कितना आएगा, 50 + 70 120 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सटीरियर एंगल इनके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट सॉरी। तो देखिए आप सेकंड पार्ट की फिगर इस तरीके से है। ये आपका 65 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और ये x है, सेकंड पार्ट है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन है इसमें, x है, इंटीरियर 65 + 45 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों को प्लस कर दो, तो x इज इक्वल टू ये 5 + 5 10 और 6 + 4 10 + 1 हो जाएगा 110। इसका सेकंड का आंसर आ गया। रीजन क्या आएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सेम रीजन आएगा बार बार। अब देखिए अब इसमें थर्ड पार्ट इसका देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। थर्ड पार्ट फिगर यूं है इसकी, ये बेस है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यहाँ पर एक्स एक्सटीरियर एंगल है, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब इसका हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट कुछ ऐसे बना हुआ है। ये एक्सटीरियर एंगल है x, ये 60 है, ये 40 है। तो x इज इक्वल टू 60 + 40 डिग्री, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो फिफ्थ पार्ट देखिए, थर्ड देखा है आपने, थर्ड हो गया था, ये वाला फोर्थ हुआ था। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट ये ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से, अंदर 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, ये x है, एक्सटीरियर एंगल x है, x इज इक्वल टू 50 + 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 100 डिग्री, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये आंसर आ गया। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। तो सिक्स्थ पार्ट में देखिए,
सिक्स पार्ट फिगर ऐसे बनी है, ये सीधी लाइन है। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर कौन है, एक्स, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू, एक एक्सटीरियर एंगल एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, x is equal to 70 degree. Region and exterior angle equal to sum of two opposite interior angles, x is equal to 70 degree. इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट एक्सरसाइज 6.2 के किए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड के ऑल पार्ट करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब